होगा। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि बादल पत्रलेख सबसे नकारा मंत्री रहे, इसलिए इनको हटाया जाए। पूरे इलाके में भ्रष्ट अधिकारियों का आकलन करूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी स्कूल में, किसी कार्यालय में, किसी दारोगा को मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। हो सकता है कि मैं विधायक ही रह जाऊं, मैं मंत्री नहीं बनूं, लेकिन नंगा करके दौड़ा दूंगा। अगर पब्लिक को तंग करेगा, मैं नंगा करके दौड़ा दूंगा। जी। नमस्कार। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट हो गई है और इसी कड़ी में हम मौजूद हैं जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में। और जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर चुकी है और इस तरह से जो प्रत्याशी और प्रतिनिधि चुनावी मैदान में आएंगे वो भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं, अपनी कमर कस चुके हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं जरमुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए एक प्रत्याशी मेरे साथ है। इनसे हम बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या मकसद से लेकर के चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं और जनता के बीच में जाकर के क्या कुछ अपनी बातें रखेंगे। आपको बता देना चाहूँगा कि पूरा देश का ईंधन देने का काम करता है झारखंड। झारखंड एक अमीर राज्य है, लेकिन यहाँ की जनता गरीब है। इस गरीब जनता के लिए कैसे काम करेंगे, हम बातें करते हैं। सबसे पहले जनता प्लस पे स्वागत है। नमस्कार। क्या शुभ नाम है? अविनाश कुमार। अविनाश कुमार जी। अविनाश यादव जी, आप जरमुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इसी महीना यानी कि आपका अगस्त 22-23 मतलब 25 के आसपास हो सकता है आचार संहिता लागू हो जाए। तो ऐसे में आप चुनावी मैदान में आने का जो बात है, क्यों या फिर लड़ने की बात कब से शुरुआत हो गई है? देखिए, जरमुंडी में मैं घूमा, वहाँ की जनता, वहाँ की गरीबी, वहाँ की परिस्थिति मैंने देखा। 10 साल से लगातार विधायक हैं श्री बादल पत्रलेख जी। इतने नाकारा हैं कि क्या कहा जाए। उनको झारखंड के मंत्रालय पद से हटा दिया गया कह के कि आप नाकारा हैं, और क्या कहा जाए। अच्छा। और इससे बड़ा सबूत क्या दिया जा रहा है उनको नाकारापन का। मतलब जब सरकार ने, आप पेपर में छपा, आप देखे होंगे, मीडिया में आपने देखा होगा, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि बादल पत्रलेख सबसे नकारा मंत्री रहे, इसलिए इनको हटाया जाए, इनको बर्खास्त किया गया। अब जगह नहीं मिला। बिल्कुल ये खबर सही है। और जिस तरह से आपने कहा कि बादल पत्रलेख झारखंड का सबसे नकारा मंत्री है, विधायक आते हैं आपका जरमुंडी विधानसभा से, तो कहीं न कहीं आप जिस तरह से अगर निवर्तमान कह सकते हैं बादल पत्रलेख का जो जनता उससे हताश है, परेशान है, निराश है, उसको अब कैसे भरपाई करने के लिए आप मैदान में आएंगे? सबसे बड़ा चीज़ है कि जरमुंडी हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। कृषि मंत्री रहे बादल जी, कौन सा ऐसा काम किए कि वहाँ का विकास हो जाए? बहुत सा। देखिए, हमारी 90% जरमुंडी की जनसंख्या सब्जी की खेती करती है। कम से कम कुछ नहीं करते आप, नहीं थी आपकी क्षमता। सीधा यहाँ के परवल को, यहाँ के कद्दू को, यहाँ के भिंडी को बड़े बाज़ारों पटना, भागलपुर, रांची, टाटा वो व्यवस्था भी कर देते तो वहाँ पटरी पर आ जाती कृषि व्यवस्था। वहाँ के लोग ज़िंदगी बढ़िया से जीने की कोशिश करते। कल हो सकता है उनका समय बदल जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कोई ऐसा काम बताइए, कोई ऐसा काम जो उन्होंने किया है। उनका काम यही है कि ट्रांसफार्मर बदलवाइएगा, नाली साफ करवाइएगा। ये विधायक का काम है। विधायक नाली साफ करवाएगा, ये ट्रांसफार्मर बदलवाएगा, झाड़ू दिलवाएगा। विधायक विकास के लिए ना है। जहाँ रोड की आवश्यकता है वहाँ रोड आपको बनाना है। जहाँ रोजगार की आवश्यकता है वहाँ रोजगार मुहैया कराना है। जाके देखिए 50% लड़का लोग बेरोजगार पड़ा हुआ है। कुछ सोचा आपने? कुछ कहा? आप सरकार में रहे, आप सत्ता में रहे, आप मंत्री रहे। जी। लेकिन क्या कहना है, क्या है, गुलाम समझ रहे हैं जनता को। मतलब कहीं न कहीं स्पष्ट अविनाश यादव जी आरोप लगाते हैं कि कृषि मंत्री रहे बादल पत्रलेख ने जरमुंडी विधानसभा के उन तमाम किसानों को ठगने का काम किया। 10 साल से वो विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, लेकिन मूर्ख बनाया गया है। अविनाश यादव ने कड़ी शब्दों में कहते हैं कि बादल पत्रलेख ने जरमुंडी विधानसभा के तमाम किसानों को ठगने का काम किया है।
और आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि जिस तरह से कृषि प्रधान क्षेत्र है, अगर वहाँ के किसानों को अगर एक क्या कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर बनाता, अगर सब्जी को बड़े मार्केट तक पहुँचाता तो आज वहाँ के किसान संपन्न रहते। छोटा सा भी काम कर देता जी तो बहुत स्थिति सुधर जाती। 25% किसान तो ये हालात तो बहुत सुधर जाती जी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। इनका देखिएगा पूरा इनका 10 साल का ये देखिए, ट्रांसफार्मर बदला रहे हैं, वहाँ खड़े हैं, एक झाड़ू लगवा के फोटो खिंचवा रहे हैं। क्या तमाशा है। आप इसी के लिए हैं। विधायक झाड़ू लगवाएगा, विधायक ट्रांसफार्मर बदलवाएगा, नाली साफ करवाएगा, कूड़ा उठवाएगा, यही काम है विधायक का। कौन कौन कूड़ा कौन उठवा रहे हैं? आपके विधायक ये बादल पाथलेक साहब। अच्छा, क्या तमाशा है। इसके लिए आपको नहीं, आपको चुना गया है हमारे रोजगार के लिए, हमारे बाल बच्चे को रोजगार के लिए, हमारे यहाँ कृषि की स्थिति बिगड़ रही है उसके लिए, हमारे यहाँ रोड नहीं है उसके लिए, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है उसके लिए, हमारे कॉलेज में अव्यवस्था है उसके लिए, हमारे यहाँ घुसखोरी है उसके लिए। अच्छा ये बताइए, हम चलेंगे जितना भी यहाँ के किसान है, जर्मनी विधानसभा क्षेत्र के जो किसान है, किसान के खेत तक हम जाएंगे, किसानों से बात हम करेंगे और क्या हकीकत है वो भी हम आपको दिखाएंगे इसी चैनल पर। आप बताइए अविनाश यादव जी, जिस तरह से आपने यहाँ का जो समस्या को देखा, अगर आप चुनावी मैदान में आते हैं, यहाँ की जनता आपको साथ सपोर्ट देती है, तो इस समस्या को निदान करने के लिए, यहाँ के किसानों का स्थिति ठीक हो, उसका आय बढ़े, उसका जो सब्जी है खेत में नहीं सड़े, उसके लिए क्या आप प्रयास करेंगे? अगर हम विधायक होते हैं, अगर यहाँ की जनता की आशीर्वाद हमारे साथ रहती है और मैं सफलता प्राप्त करता हूँ, विधायक हो जाता हूँ, पहले ही महीने में यहाँ की सब्जी को बड़े बाजार में भेजने का प्रबंध करूँगा, चाहे जैसे करूँ। सरकार से हमको सहायता मिले न मिले, अपने दम पर करे, लेकिन यहाँ की सब्जी बड़े मार्केट में जाएगी, 2 पैसा आएगा, यहाँ के लोगों को रोजगार आएगा। पहला काम मेरा। दूसरा काम, पूरे इलाके में भ्रष्ट अधिकारियों का आकलन करूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी स्कूल में, किसी कार्यालय में, किसी दारोगा को मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। हो सकता है कि मैं विधायक ही रह जाऊं, मैं मंत्री नहीं बनूं, लेकिन नंगा करके दौड़ा दूंगा। अगर पब्लिक को तंग करेगा मैं नंगा करके दौड़ा दूंगा। जी बिल्कुल। आप देखिए जिस तरह से कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि उस स्कूल के मास्टर जो कि सरकार से तनख्वाह लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, उस पर गाज गिरेगी अगर मेरी सरकार बनती है। अगर वो डॉक्टर जो कि सरकारी हॉस्पिटल में बैठ करके अपना समय बर्बाद करते हैं, वो सीईओ, वो बीडीओ, वो तमाम दरोगा जो कि सरकार से पैसा लेकर के अपना मौज मस्ती करते हैं, सरकार की कुर्सी तोड़ते हैं, जनता के लिए काम नहीं करते हैं, उस पर कहीं न कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जनता के पक्ष में फैसला होगा। अगर जो जरमुंडी विधानसभा से जीत करके चुन करके आते हैं अविनाश यादव जी, अब ये देखना बाकी है कि जनता यहाँ के किस मुद्दे पर वोट करती है और जनता का क्या मूड है, हम आपको दिखाएंगे। जनता के बीच हम जाते हैं, लेकिन फिलहाल आप सुन रहे थे जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से भावी विधायक प्रत्याशी अविनाश यादव जी। आप चुनावी मैदान में आएंगे और क्या कुछ जनता से बातें करेंगे, हम आपको लगातार इस चैनल जनता प्लस के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम इस वीडियो को विराम देते हैं, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा। जनता का हर खबर आपको दिखाएंगे, जरमुंडी के हर गांव, हर खेत तक हम पहुंचने का वादा करते हैं और क्या कुछ समस्या है वो भी हमको दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।